स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट को अभी मैं लेटेस्ट अपडेट जो है देना चाहता हूं। सबसे बड़ी अपडेट कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के 288 पदों पर सीधी भर्ती आया है। आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट एग्जाम होगा। उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है, फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी बन सकते हैं। और आमीन पटवारी में सैलरी आपको कितना मिलेगा, आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है और कौन से बुक से आपको पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप जो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बुक होते हैं मार्केट में और कई पब्लिशर होते हैं जो बुक पब्लिश करते हैं और उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता। और आप लोग क्या करते हैं, वही बुक एक दो बुक जब एग्ज़ाम होने वाला रहता है उससे बुक रिलीज़ होता है, आप MCQ क्वेश्चन वाला बुक खरीद लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आप सोचते हैं कि एक दो बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई करके आमीन पटवारी बन जाएंगे और एक अच्छा खासा सैलरी पा लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उन बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक दो नंबर का भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आता। तो मैं आप लोगों को पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा। आमीन पटवारी बनने के लिए आपको एक दो बुक से नहीं, करीबन आपको 9 से 10 बुक जो है पढ़ना पड़ेगा। 9 से 10 बुक जो मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। यदि आप उन बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी बन सकते हैं। तो 288 पद आप लोगों के लिए निकला है और हर एक डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बारीकी से स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कहीं पर भी मिस मत करना, आप लोगों को सभी जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता की बात करें तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है बोर्ड से होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और योग्यता क्वालिफिकेशन में आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो। कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए। मिनिमम आपको बता दिया, एज लिमिट जो है 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष है। SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट मिलता है आयु सीमा में। तो जो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 45 वर्ष के फिर भी उसमें आवेदन कर पाएंगे। जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 43 वर्ष के फिर भी अप्लाई कर पाएंगे और जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, समय आपको जो है कितना दिया जाता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से, पूरा टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और उनसे पूरा टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि उस सब्जेक्ट से, पार्टिकुलर सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आमीन पटवारी में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है और इसमें साथ ही निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। निगेटिव मार्किंग जिसे बोलते हैं माइनस मार्किंग, यानी कि 1/4। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके साथ आपका 1 नंबर और कट जाता है। इसी को आपको माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग कहते हैं। यदि आप निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आमीन पटवारी का कट ऑफ जो है कितना जाएगा। यदि आप कैटेगरी वाइज पूरा कट ऑफ बताऊँगा, यदि आप उतने मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो सिलेबस की अब पैटर्न की बात करें, सिलेबस से और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछा जाता है, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान यानी कंप्यूटर बेसिक नॉलेज से 20 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, गणित से 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे बोलते हैं रीजनिंग से आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से 35 अंक आएगा, समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर्स से 15 अंक के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सभी को पूरा डिटेल्स करता हूं और पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा। तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों का 10 प्रश्न आता है। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि की जानकारी जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि,
विसर्ग संधि, आप लोगों को संधि विच्छेद के बारे में पता होना चाहिए। खासतौर पर हिंदी में आपका व्याकरण में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हिंदी के लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ में दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेना चाहिए, जिससे आपके हिंदी का व्याकरण पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आएगा। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस, सिनॉनमेंस। सिनॉनमेंस का मतलब होता है विलोम, सिनॉनमेंस का मतलब होता है पर्यायवाची। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, सेंटेंस, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाएंगे। अब बात करें इंग्लिश के लिए आपको कौन से बुक से पढ़ाई करना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है, चाहे वो आप सीजीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, व्यापम के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए रश्मि श्री दिशा पब्लिकेशन के आपको इसेंशियल इंग्लिश लेना चाहिए। ये सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद बात करें कंप्यूटर के, तो 20 अंकों का 20 प्रश्न पूछा जाता है। अब टॉपिक वाइज देखें तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी। इनपुट में आपका इनपुट डिवाइस से यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस कौन से है, तो आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन है, ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आपका प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजरजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी आएगा, जिसमें MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस के बारे में पूछा जाता है। और MS ऑफिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में जो है MS एक्सेल से पूछा जाता है, क्योंकि इसमें डाटा सीट होता है। क्योंकि आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि एक्सेल में जो है 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। कंप्यूटर में आप लोगों को इंटरनेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, ईमेल के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म्स। जैसे शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो कंट्रोल ए प्रेस करने पर सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल जे जस्टिफाई। फुल फॉर्म्स की बात करें तो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में आपको जो है जानकारी होना चाहिए। साथ ही आपको लाइनेक्स, यूनिक्स और उबंटू के बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपके एग्जाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न आता है, जिसमें आपका परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 अंकों का प्रश्न आता है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंकगणित जो है आते हैं एग्ज़ाम में। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आपको हरिराम पटेल का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत अच्छे से बारीकी से सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से जानकारी जो है दिया जाता है। तो इस बुक को आपको लेना है। उसके बाद समसामयिकी घटना चक्र यानी करंट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए 2 करंट अफेयर्स की बुक आपको लेना है। सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, जो 25 से 30 रुपया में आपका मिल जाएगा। इसके बाद आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर्स के लिए दोनों बुक सबसे बेस्ट हैं। उसके बाद बात करें इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के समसामयिकी घटना चक्र के बारे में जानने के लिए कि कब कौन से खिलाड़ी ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता, कौन सा अवार्ड उनको मिला, कौन से सेलिब्रिटी कब कौन सा अवार्ड फंक्शन हुआ, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है, वो आपको लेना है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो चाहे आपका छत्तीसगढ़ के बारे में हो या फिर इंडिया के सामान्य ज्ञान के बारे में, सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। इसके साथ ही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। उसके बाद मैथ्स के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित, और कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय लेना है। यदि ये सभी बुक आप लोगों को मार्केट पर नहीं मिल रहा है तो सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है आसानी से परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सभी अपडेट्स आप लोगों को जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जुट जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के 288 पद पर जो है जल्द ही भर्ती निकलने वाला है। तो जब भी इस संबंध में कोई भी छोटी बड़ी अपडेट निकल कर आएगा तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूंगा। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और जो भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, आप उससे कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जितने भी स्टूडेंट अब तो जो भी स्टूडेंट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये कभी मत समझना कि 288 पोस्ट आ रहा है और 80,000 से 1 लाख फॉर्म आएंगे। बस आप लोगों को अपना तैयारी करना है और किसी के बारे में आपको सोचना नहीं है कि इतने कम पोस्ट आ रहा है तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। इस साल नहीं होगा तो 2 साल बाद होगा आपका। आप लोग जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं ना, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर दिन आप लोग कुछ नया सीखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।